यहाँ पे पिक्चर मार के देखें स्कूटर कितना भागता है, एकदम पिकअप कैसे लेता है 0 to 60 जैसे बोला 6 to 6.5 सेकेंड्स। ओ भाई ओ गया जबरदस्त भाई। तो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने खड़ा है हीरो का जूम 160 मैक्सी स्कूटर और आज हम इसको चलाने लगे हैं। तो लुक एट द लुक्स ऑफ द स्कूटर मैन, एंड ये एडवेंचर कैटेगरी के में निकाला है। तो भाई बहुत ज़बरदस्त स्कूटर है और इसको ऑटो एक्सपो में, जिसको भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसको लॉन्च कर दिया था ऑफिशियली। इसकी प्राइसिंग जो निकाली है वो है 1,48,500 रुपये एक्स शोरूम। 4 कलर्स में स्कूटर को निकाला है, बाकी वीडियोस में आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कंप्लीट एलईडी सेटअप। एलईडी ये हेडलाइट है, एलईडी डीआर है, इंडिकेटर जो है नॉर्मल बल्ब वाले दिए गए। ये इसकी विंड स्क्रीन है एंड लुक एट द लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। और यहाँ पे ये 3D एम्बलम जो है हीरो का जूम की यहाँ पे है। स्टिकरिंग यहाँ पे 14 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए विद ट्यूबलेस टायर, 120/70/14 का टायर सेक्शन, ये ब्लॉक टायर्स हैं। और आगे जो दी गई है सिंगल डिस्क इन द फ्रंट विद एन ABS, और ये बढ़िया है, सिंगल चैनल ABS के साथ है ये स्कूटर। और ये है इसकी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, लुक एट सिट। और इसमें यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग मिल जाएगी। आप E20 वाला पेट्रोल डलवा लेंगे, यहाँ पे इस पर फ्यूल डलता है, कीलेस एंट्री है। एंड ये देखो इसका अपसर्ट एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाऊंगा, लिक्विड कूल्ड है। अभी 156 सीसी के अंदर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक जो है ये इंजन है। एंड CVT जो प्रोड्यूस करता है 14.6 bhp की पावर एट 14 न्यूटन मीटर स्टॉक। लुक एट दिस, ये पीछे डुअल चौका दिए गए, ये इसकी पीछे से लाइट है, LED नॉर्मल बल्ब। एंड इधर से भी आपको लुक चेकआउट करा देता हूँ भाई साहब। एक जैसे मैंने बोला कीलेस है, यहाँ पे USB पोर्ट दी गई है, इसके अंदर ही चाबी रखी होगी। आपको एक बारी चाबी दिखाता हूँ, ये चाबी है, ठीक है। USB पोर्ट इसी के अंदर है एंड ये इसका कॉकपिट आएगा। LCD डिस्प्ले दिया गया है, हीरो की I3S टेक्नोलॉजी दी गई है, इग्निशन का ये नॉल। बस इसको राइड पे लेके चलते हैं एंड करते हैं इसके ऊपर अपना रिव्यू और बाद में अपना ओपिनियन देंगे स्कूटर के ऊपर। राइड शुरू होने लगी है तो बस इसको लेके चलते हैं। लोगों फ्लैग ऑफ हो गया है एंड राइड का फ्लैग ऑफ। लेट्स सी हाउ द स्कूटर राइड्स। कर रहे हैं एंड पुणे में वेदर जो है भैया बादल हुए हुए हैं और हमारी कोशिश ये ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं भैया बारिश ना हो। सो दिस इज हाउ द कॉकपिट लुक्स लाइक व्हेन यू राइडिंग। आप जब से राइड करते हो तो आपको दिखता कैसे है। ये कॉकपिट सामने है जो है LCD डिस्प्ले दिया गया। आपको याद होगा ये LCD डिस्प्ले आपको एक्सप्रेस में देखने को मिलता था, तो वही वाला ये दिया गया है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बट जो नॉर्मल है इधर तुम्हारा फ्यूल का है, नीचे टाइम है, स्पीड है, ओडो है। इधर ट्रिप वन में आपकी डिस्टेंस है, एवरेज है और टाइम है, वो उस ट्रिप में कितना टाइम दिया हुआ है आपने ही। एंड दैट्स ट्रिप 2। और इधर ही साथ में अगर मैं दबाता हूँ इको मोड में चल रहा अभी, ट्रिप 2 है। देन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। जब आप करोगे ब्लूटूथ से कनेक्ट जो हीरो की ऐप है 10x10 नेविगेशन के लिए। एंड देन यू हैव योर एवरेज, ये दिखा रहा है रियल टाइम, दैट इज 38 दिखा रहा है किलोमीटर पर लीटर, 39 डिपेंड करता अप डाउन होती है। ये चीज मेरे को देखने की वाली है, जो इंडिकेटर है ना देखो कैसे हिल रहे हैं। ये देखो ये यहाँ से देखो इंडिकेटर ना हिल रहे हैं। दीज आर नॉर्मल इंडिकेटर्स विद बल्ब विद क्लियर ग्लास। पहले LED देते यार ये अच्छा रहता, बट स्विचेस पे यहाँ पे I3S टेक्नोलॉजी दी गई है हीरो की फेमस, जिसमें इंजन अपने आप शट डाउन हो जाता है। यही बटन है, ये इग्निशन का है, कीलेस तो है ही है। यहाँ पे पास का स्विच है, ये हाई बीम लो बीम है, ये है आपका इंडिकेटर और ये सिंगल हॉर्न PP। और जो लीवर्स हैं वो ठीक ठीक लगे मेरे को। बाकी यहाँ पे दोनों के यहाँ पे कट दिए गए हैं लीवर्स के, खुदा ना खास्ता स्कूटर गिरता है तो भाई लीवर टूटेगा नहीं, बच जाएगा। विंड स्क्रीन है, अच्छी लग रही है मेरे को विंड डिफ्लेक्शन के लिए, बट इसमें एक्सेसराइज में थोड़ी ऊंची वाली आ जाती है वो। और जो ये हैंडल बार है भाई ये चौड़ा है, इट इज वाइडर। लुक एट दिस मैन एंड द पोजिशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स भाई बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं। एंड जो ट्रैफिक है पीछे से आराम से दिख रहा है मेरे को, कोई जिसको बोलो ब्लाइंड स्पॉट नहीं मार रहा है, दैट इज गुड। एंड बाकी जो मेरे हाथों की पोजीशनिंग देख लो आप, कोई किसी प्रकार का वेट प्रेशर फील नहीं हो रहा, पाम्स पे कोई वेट नहीं आ रहा एंड बाजू पे सीधे है। जो मेरा राइडिंग पोस्चर है बिल्कुल सीधा बढ़िया है, ये तो चीज़ अच्छी लगी। एंड लुक एट दिस सिटिंग मेरी जो है
वो बढ़िया लगी। आपका जो राइडिंग पोस्चर है, दी काइंड ऑफ अ ट्रायंगल ergonomics, देखो फ्लैट बोर्ड है, ठीक है, आप सीधे पैर रख सकते हो, नहीं हो तो आप यहाँ पे आगे यहाँ पे रख के चला लो। मेरे पैर देखो बिल्कुल यहाँ पे साइडों पे रख रही है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर चला सकते हो। एंड दिस इज अ परफेक्ट स्कूटर फॉर योर डेली राइड, ऑफिस गोइंग। आप वीकेंड अगर आप एडवेंचर करना मांग रहे हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। 14 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, पिछला टायर सेक्शन 140 है यार, एंड विद ब्लॉक टायर्स, तो भाई है ना जबरदस्त। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ब्रेकिंग इसकी लाजवाब है। आगे डिस्क दी गई है, सिंगल चैनल ABS है, 240 mm की डिस्क है, एंड पीछे ड्रम है 140 का, सो दैट इज गुड। बढ़िया लगी ब्रेकिंग तो भाई देखो एकदम रुकता है स्कूटर। दिस इज गुड, आई एम लाइकिंग इट। फर्स्ट में यहाँ पे जैसे इको लिखा आ रहा है तो 50 तक तो इको दिखता है, जैसे आप पिकअप पकड़ते 50 से ऊपर भाई इको खत्म हो जाता है, और दैट मींस इको मोड जो है वो खत्म हो जाएगा। हीरो ज़ूम 160 के अंदर लगा है 156 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 14.6 bhp की आउटपुट एट 14 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मैन, विच इज गुड मैन, विच इज इनफ, बहुत बढ़िया है। एंड अब देखते हैं कहाँ तक भागता है, एक बार इसका रन करके देखेंगे। बट ये कलर मेरे को अच्छा लगा यार, ये इनका सिग्नेचर कलर है, ये ग्रीन जो है मैट फिनिशिंग में ना, एंड बढ़िया लगा है। वाइट भी है, रेड रात के लिए बहुत अच्छा है, ग्रे वो ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये साइड पैनल जो है वो ब्लैक कलर में आ जाते हैं इसके। अर्ली मॉर्निंग राइड कर रहे हैं, बट यस सिटी राइड में इस स्कूटर को चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दो इसका वेट जो है 142 kg का है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे ये आगे एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर अगर हम चढ़ रहे हैं तो फ्लाईओवर चढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यार पावर इतनी ज़्यादा है स्कूटर के अंदर, तो भैया हल्का सा करा और ये चढ़ गया। सो दिस इज गुड, कोई वो नहीं है। एंड अगर आप सिंगल चला रहे हो यहाँ विद द पिलियन, देयर विल बी नो इश्यूज। और ट्रैफिक में अगर आप ओवरटेक भी करना है, निकलना है, तो यू कैन ईजिली डू इट। देखो ना, अगर मेरे को निकलना भी है ट्रैफिक के आगे तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। ये ओ माय बेबी, ज़ूम 160 को मनूवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो इसका वेट 142 है, लुक एट दिस, मनूवर करना इसको आसानी है। देखिए, और जो पिछला टायर है, साफ बोल रहा हूँ बार बार, 140 सेक्शन का है और चिपक के चल रहा। भाई मोटरसाइकिल वाला टायर दिया गया है, ब्लॉक टायर पिछला। 14 इंच के व्हील्स दिए गए हैं आगे और पीछे, और क्या चाहिए। अगला 120 सेक्शन है, पिछला 140 है, चिपक के चल रहा है, ग्रिपिंग बढ़िया दे रहा है। और जो उसकी साइड वॉल्स हैं भाई, वो बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। अगर आप इसको लीन कर रहे हो लेफ्ट एंड राइट, वो भी आपको दिखाता हूँ। राइड कर रहे हो तो आगे एकदम जैसे ट्रैफिक आ जाता है ना, एंड आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़ती है, जैसे जिसको तो बोल रहा हूँ जल्दी से। तो अगर ब्रेक लगा के निकालना है स्कूटर को तो भैया आप आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई जितने भी ये हम्प हैं, जिसको हम स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, ये तो पता भी नहीं चलता। ग्राउंड क्लियरेंस स्कूटर की बहुत अच्छी है, विच इज गुड। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें ना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड मेन चीज है, मैं टूटी सड़क देखना मांग रहा हूँ कि भाई जो इसके पिछली सस्पेंशन जो अगली है वो आपकी 31 mm की टेलीस्कोपिक है, विद ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 97 जो है शोवा की। पिछली सस्पेंशन है वो डुअल कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर है, बट दे आर नॉट एडजस्टेबल। बट उसकी जो ट्रैवल डिस्टेंस है एंड दैट इज 94। भाई गड्ढों में से जब निकालेंगे तो भैया इसका कैसा लगता है, सस्पेंशन का जो हिसाब किताब है, कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसे गड्ढों में से निकल के कैसी परफॉर्मेंस देती है, वो चीज़ चेक करनी है। एंड भाई बारिश ना हो, भाई मौसम ऐसा हुआ पुणे के अंदर ना, कम हमारे को मुल्छी जाना है तो यहाँ से हमारे को लेफ्ट लेना है आगे से। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरपास में इसकी अंधेरे में लाइट देख लो कैसी है, बारिश गीला है पूरा सा, एंड ठीक है। और जैसे ही आप आते हो और इधर से स्कूटर को आप लीन करने की कोशिश करते हो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, सेंटर में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, तो बढ़िया है। इसी सिमिलरली अगर आप इधर राइट की तरफ लीन कर रहे हैं एंड देन यू ब्रिंग द स्कूटर ऑन द सेंटर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो स्कूटर को यहाँ पे अब भगाओ,
इसकी टॉप स्पीड देखनी है कितनी जाती है। अभी तो 82 ही करी है, आगे ड्राइव स्पीड ब्रेकर आ गया है भाई, ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पुणे में भाई ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, मजा आता है। जिस चीज का डर था वही हो गया, पुणे में होनी शुरू हो गई है बारिश। तो बारिश में देखते हैं कैसा फील होता है। सड़क पूरी गीली है एंड पहाड़ उतर रहे हैं, ये देखो पहाड़ी है, ये देखो नीचे वाला एरिया तो भाई जबरदस्त। तो कैसा फील होता है, क्या सपोर्ट मिलती है, कैसा टायर का जो ग्रिपिंग है डुअल पर्पस, वो तो भाई पता चल ही रहा है। बढ़िया ग्रिपिंग दे रहा है टायर एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट। आपको पता चल रहा है कि भाई बारिश में भी अगर आप इसको चलाओगे, सड़क गीली है, दिस इज सीमेंटेड रोड, ट्रस्ट मी। तो जो स्कूटर है वो क्या परफॉर्म करेगा, पावर जबरदस्त है टू बी ऑनेस्ट विद यू। जितनी चाहिए भाई है, कंपटीशन देगी। यहाँ पे सड़क टूटी हुई है थोड़ी सी ना, तो मैं जान के देखो थोड़ी सी सस्पेंशन का पता चल जाएगा। ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा मैं तेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो गड्ढों में से ना जितनी सड़क मिली है, ये देखो। तो जितना भी सस्पेंशन का भी पता चला है अभी ये और है, मैं जान के थोड़ा सा तेज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसा फील हो रहा है मेरे को, आई एम ऑन हेवी स्लाइड एंड तो ठीक लगी है। अभी और चेक करके देखते हैं कैसा है। मेजरली मेरे को पिछली सस्पेंशन का ही चेक करना है कैसी है। 22 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल नीचे डलता है, यहाँ पे 7 लीटर का फ्यूल टैंक है और यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे इसके अंदर USB पोर्ट दी गई है और कुछ सामान छोटा मोटा रख सकते हो। चाबी इधर ही रखी हुई है मैंने अभी। एंड दूसरा तुम्हारा जो स्कूटर की जो पिछली सीट है एंड थोड़ी सी ये सीट सिंगल ही है, थोड़ी कर्वी है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है पीछे पिलियन के लिए भी, अच्छी बढ़िया लग रही है मेरे को। और जो ग्रैब रेल है वो बीच में एम्बॉस्ड ही है एक तरह से। ये मैंने i3s का जो बटन इसको ऑन पे रखा है, तो मतलब जैसे आपको पता है कि हीरो की जो i3s टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे भी आप देखते हैं कि ब्रेक अगर आपने लगाई है, हल्का सा सेंस आउट करती कि मूवमेंट नहीं है तो स्कूटर बंद हो जाएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग स्कूटर बंद हो जाए। ये देखो स्कूटर बंद हो गया, यहाँ पे वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है i3s ने एंड ABS ने भी। ठीक है, हल्का सा इसको दबाया, स्कूटर स्टार्ट हो गया। वैसे नहीं है कि जब हल्का सा आपको ट्विस्ट करें एंड ऑल टाइप्स, मगर आपको सेल्फ लगाना ही पड़ेगा फॉर i3s। सो ये चीज है फॉर फ्यूल सेविंग। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैंने i3s कैसे काम करता है। बारिश ने तो स्कूटर और हमारी राइड का भट्टा बैठा दिया है। 7 लीटर का फुल टैंक E20 की स्टिकरिंग है, लकीलेस है एंड अभी एक काम करता हूँ, आपको मैं इसकी चाबी दिखा देता हूँ, कीलेस। ठीक है, कुछ ऐसा है इसकी चाबी एंड 3 बटन दिए गए हैं, ये लोकेशन के लिए, लोकेट करने के लिए, ये बूट खोलने के लिए, ये लाइटें वगैरह। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ये सिंपल फॉब है और यहीं पर रखा हुआ मैंने इसको। ये USB पोर्ट दिख रही है ना, ये देखो इसके आगे से कवर लगा हुआ है, ये USB पोर्ट है, ये अंदर है, अपना मोबाइल फोन लगा अंदर रख सकते हो चार्ज करने के लिए टाइप्स। ये ट्विस्ट करो, ये देखो फ्यूल टैंक खुल गया, 7 लीटर का फ्यूल टैंक E20 डलवा सकते हो। कंपनी इसकी स्पीड जो है 0 to 60 6.5 सेकेंड्स में क्लेम करती है एंड 0 to 100 15.5 सेकेंड्स। भाई टॉप स्पीड तो मैं चला ही नहीं सकता इसकी अभी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, कुछ कहने की हमें सड़क भीगी है। सो वैसे क्या जो इसका ब्लॉक टायर्स हैं, बारिश में भी बहुत अच्छी ग्रिपिंग दी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं करा। लुक एट दिस, बारिश उधर कितनी हो रही है भाई, ओए जबरदस्त। एक वहां तक पिक्चर मार के देखें स्कूटर कितना भागता है, एकदम पिकअप कैसे लेता है। 0 to 60 जैसे बोला 6 to 6.5 सेकेंड्स। ओ भाई, ओ गया, जबरदस्त भाई, जबरदस्त पिकअप पकड़ी है इसने। आगे से विंड ब्लास्ट भी काफी है, विंड से जो डिफ्लेक्ट हो रही है विंड स्क्रीन से, भाई जबरदस्त है यार, एकदम ही पकड़ी है। और ये लगाई मैंने अगली और पिछली ब्रेक, अगली डिस्क है, पिछली ड्रम, जबरदस्त ब्रेकिंग। ओ हो क्या बात है, जबरदस्त है यार, अमेजिंग। तो इसकी पिकअप जबरदस्त, CVT इंजन है एंड
जिसको बोलो कि भाई पिकअप तो है ये 14.6 bhp की और 14 न्यूटन मीटर टॉर्क, जबरदस्त। स्कूटर को मैंने साइड पे 1 मिनट के लिए रोका है एंड देखो मेरे पैर तो जमीन पे आराम से लग रहा है क्योंकि मेरी हाइट 5'10.5" है। सीट हाइट जो है 787 mm की है एंड जो भाई लोगों की हाइट छोटी भी है वो भाई लोग स्कूटर को आराम से चला लेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे फुट पे आप पैर ऐसे रख सकते हो, आपका कुछ राइडिंग स्टाइल ऐसे आएगा, नहीं तो आप अपने पैर आगे कुछ ऐसे रख सकते हो रिलैक्सिंग मोड के अंदर। तो बढ़िया है ये स्कूटर एंड सीट अच्छी है। पिछले को भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्कूटर बंद हो जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया है। ये देखो साइड स्टैंड अंदर लगाया तो बंद हो गया, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। एंड ये देखो यहाँ से हल्की सी यहाँ पे मिलता है आपको सपोर्ट, यहाँ पे जिसको बोलो शार्प हो जाती है, सो थाइस के लिए भी बढ़िया है। एंड लुक एट द पिलियन, बहुत चौड़ी है, लुक एट दिस। और बेस्ट चीज आपको बताऊं, यहाँ पे मेटल की, ये मेटल का पार्ट है तो ग्रैब रेल यहाँ पे है। होए जैसे जूम पहले में आया था ना हिडन ग्रैब रेल्स, तो वैसे ही है सेम चीज। और पीछे से लुक चेकआउट कर लो, ये इसकी हिच शेप हेडलाइट जो है एंड ये इसका एग्जॉस्ट बहुत बढ़िया। एक बार साइड से इंजन लगा हुआ तो उसमें भाई एग्जॉस्ट नहीं नजर आएगा, उसको आवाज नहीं आएगी। बट ये देखो ये स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, तो साइड स्टैंड लगा हुआ है, हल्का सा इसको देखो वहां से इंडिकेशन हटी, स्कूटर स्टार्ट। ये भी सही है सेफ्टी फीचर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का। चले लेके हीरो जूम को 160 की जो प्राइसिंग है 1,48,500 एक्स शोरूम, जो भी ये इसको लॉन्च करा गया था भारत मोबिलिटी एक्सपो में, वही रखी गई है। तो अभी आपको पता है कि जीएसटी में कुछ चेंजेस आए हैं, वो एप्लीकेबल होंगे 22 सितंबर से। तो प्राइसिंग जो है तकरीबन 10% और गिरेगी। तो जब गिरेगी तो आप शोरूम में कंफर्म कर ले, बट आज जब हम चला रहे हैं स्कूटर को तो इसकी प्राइसिंग ये है। एंड ऑन रोड हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि भाई टैक्सेस का फर्क होता है हर स्टेट में, तो वो आप चेकआउट कर लो ऑन रोड आपके स्टेट में कितने पड़ेगी। अगर आप अपने लिए स्कूटर ढूंढ रहे हैं और दिस इज अ मैक्सी स्कूटर, एडवेंचर टाइप स्कूटर जो है आपकी डेली यूज और आप इसको राइड्स, लॉन्ग राइड या कुछ अपने फन टू राइड के लिए यूज करना मांगते हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट स्कूटर। मार्केट में एक और ब्रांड का स्कूटर है सेम मैक्सी स्कूटर, ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए एंड देन चेकआउट आपको कैसा लग रहा है। बैठ के देखिए, टेस्ट राइड मिलती, टेस्ट राइड लीजिए और देन मेक योर ओन डिसीजन। मैं सिर्फ मैक्सी स्कूटर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी और स्कूटर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप किस चीज के लिए स्कूटर लेना मांग रहे हैं, दिस इज अ मैक्सी स्कूटर। अगर दूसरा नॉर्मल आपको चाहिए स्पोर्टी स्कूटर, देंगे स्पोर्टी स्कूटर आप कंपेयर कर लीजिए, जूम 125 है, ठीक है, और उसके साथ कंपेयर करिए और ब्रांड्स के स्कूटर भी हैं, ठीक। बट द ओनली थिंग इज इफ यू लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर काइंड ऑफ एन एडवेंचर स्कूटर, जिसको बोलो मैक्सी स्कूटर टाइप्स, देन दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड देन यू कैन जस्ट मेक योर ओन डिसीजन। अच्छा है, 142 kg का इसका कर्व वेट है स्कूटर का और 60 लीटर का फ्यूल टैंक, विच इज अ प्लस पॉइंट। आप जरूर पूछोगे जो भाई फ्यूल इकोनॉमी क्या देगा ये स्कूटर, तो यार फ्यूल इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, सिंगल चला रहे, पिलियन चले, ट्रैफिक में कैसा है, ब्रेक्स एंड ऑल टाइप्स। एंड अगर अराउंड 40 प्लस 45 अगर दे रहा है तो बहुत बढ़िया है। बट इंजन बड़ा है तो दो जो इसका टायर सेक्शन 140 है, तो बट स्टिल लेट्स सी, अगर मिलती है आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है। वारंटी के बारे में जो है ब्रांड की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं पता चली है हमारे को, क्या वारंटी स्कूटर के ऊपर मिलेगी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड अगर कुछ मिलती है तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है हमारे को। और बाकी रेस्ट मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। आपको एग्जॉस्ट की आवाज सुना देता हूँ इधर से करके, अगर आपको आ रही खड़ा होके ना, बाकी जब आप खींचते हो तो भाई साहब एकदम ही खींचता है स्कूटर, जबरदस्त एंड बढ़िया है। पहाड़ी चढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर ही इतनी ज्यादा है कि भाई अब जैसे जब मैं अभी मुल्ची जा रहा था, जहाँ पे हमने राइड करी है, वहां जा रहे थे, वो पहाड़ वाला रास्ता है, तो भाई पहाड़ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उतराई में, एंड जबरदस्त मैन। आप मेरी वो जो शॉर्ट्स हैं, जो फोटोग्राफ्स आप मेरी इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, और नीचे आईडी आ रही है, और फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे मेरे को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड ऑल टाइप्स। मैं तेज निकाला, गड्ढे थे थोड़े से मगर पता नहीं चला, तेज निकाला, इतने ज़्यादा नहीं थे जो पता चल जाए कि सस्पेंशन
कैसी है। अब मेरे को जरूर पूछोगे जेरी भाई आपको ये स्कूटर को चला के कैसा लगा। भाई ये फन टू राइड स्कूटर है भाई, साफ बोल रहा हूँ, मजा आ गया मेरे को स्कूटर को चला के। क्या शानदार पिकअप है, क्या भागता है, क्या इसकी पकड़ है रोड के ऊपर। चौड़े टायर दिए गए 140 सेक्शन का पिछला, डुअल पर्पस, ब्रेकिंग शानदार है। और इसको आप डेली अपनी ऑफिस गोइंग, डेली कम्यूटिंग के लिए भी इस्तेमाल करिए सिटी में। एंड अगर आप इंटरसिटी वहां भी और टूरिंग के लिए भी लेके जाइए भाई, एडवेंचर पे जाइए, सब कुछ करिए। और एक्सेसरी लगा के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंगली। इन्होंने शोकेस कर रखे कुछ एक्सेसरीज, पीछे टॉप बॉक्स लगाया है, बड़ी टॉल विंड लगाई है, लेग गार्ड लगाया है, सीट कवर चेंज, एंड नीचे जो है फुटबोर्ड पे यहाँ पे जो है मैट्स वगैरह चेंज करे हुए हैं। और भी बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं, वो आप लगा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। बट ओवरऑल बढ़िया लगा स्कूटर यार मेरे को। मैं तो बोल रहा हूँ हीरो ज़ूम 160 फन टू राइड स्कूटर दिल खुश कर दिया भाई। तो इसकी सस्पेंशन है ठीक है यार, जो पिछली है कॉइल स्प्रिंग शॉक्स डुअल जो है 2 लगाए हुए हैं पिछले शॉकर्स, वो एडजस्टेबल नहीं है, बट उसकी ट्यूनिंग इस तरीके से करी है अगर आप गड्ढों में से आराम से निकालो तो कोई ज्यादा आपको झटका नहीं महसूस हो रहा। आई एम ऑन अ हेवियर साइड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा वेट ज्यादा है, बट अगर आप आराम से चला रहे हो कोई आपको ज्यादा झटका महसूस नहीं होगा। अगर आप तेज चला निकालोगे झटकों के बीच में से तो हल्का सा जो है झटके लगते हैं, और पिलियन के को तो लगेगा टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि वेट पीछे और दबेगा। एंड बट ये है कि अगर कंपनी थोड़ा सा जो है अपनी जो सस्पेंशन है अगर वर्कआउट कर ले स्लाइटली, एंड दैट विल बी गुड। तो वापस होटल चलते हैं और देते हैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन। ये राइड मेरी कैसी लगी एंड कैसा लगा मेरे को स्कूटर को चला के, क्या फील हुआ एंड ऑल एवरीथिंग इन डिटेल, पूरा ओपिनियन देंगे राइड रिव्यू का। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको होटल पे और देते हैं अपना फाइनल वर्डिक्ट इस Zoom 160 के ऊपर। तो पहले भाई यहाँ हीरो Zoom 160 को राइड करके आ गया हूँ भाई। यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हुई, रास्ते में तो आना जाना मतलब बारिश से भर गया भाई। 120 किलोमीटर आज स्कूटर को मैंने चलाया है। लुक एट द कंडीशन ऑफ द स्कूटर। तो अब आते हैं स्कूटर चलने में कैसा है, जो मेरे को राइड लगी भाई। दिस इज़ अ मैक्सी स्कूटर विद फन टू राइड। सिंपल बोल रहा हूँ, इट्स अ फन टू राइड स्कूटर। और सबसे पहले आगे इसमें दिए गए हैं 14 इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे भी 14 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए विद ट्यूबलेस टायर्स। ब्लॉक टायर पैटर्न मिलता है टायरों के अंदर, और जो अगला टायर 120 सेक्शन का है, पिछला 140 का, मतलब मोटरसाइकिल वाला टायर दे दिया गया है। एंड यू गेट द लॉन्ग सीट। यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपका राइडर को थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता है, पिलियन के लिए भी बहुत जगह मिलती है एंड बहुत बढ़िया है। अब आते हैं कि मैं जब स्कूटर को चला रहा था तो भैया बहुत बढ़िया, मतलब इसकी मनूवरेबिलिटी 142 kgs का है, बट इसकी मनूवरेबिलिटी आप सिटी के अंदर अब चलाओगे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगेगा ये स्कूटर। हैंडलिंग बहुत अच्छी, और रोड ग्रिपिंग जो है टायरों की बहुत अच्छी है। लेफ्ट लीन कर रहे हो, राइट लीन कर रहे हो, सेंटर में लेके आ रहे हो स्कूटर को, तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आउटर वॉल्स हैं टायर की भाई, वो भाई ज़बरदस्त सपोर्ट करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। एंड जब आप इसके स्कूटर के ऊपर बैठते हो, सीट हाइट जो है 787 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। स्कूटर के ऊपर आप जब बैठते हो तो वाइडर हैंडल है, तो भाई बढ़िया लगेगा। मेरी हाइट जो है 5'10.5" है, मैं तो राइड स्कूटर को आराम से कर लूँगा, बट जिन लोगों की हाइट छोटी है, बट 787 सीट हाइट होने की वजह से एंड जितने भी छोटे हाइट राइडर्स हैं दे कैन राइड स्कूटर अमेजिंगली। पिकअप जो है भाई बहुत अमेजिंग भागता है स्कूटर, पावर बहुत दी गई है। 156 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे। स्कूटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 7 लीटर की है, विच इज़ गुड यार। एंड स्कूटर जो फ्यूल इकॉनमी देगा भाई, अगर 40 to 45 के बीच में अगर दे दी सिटी के अंदर तो बहुत बढ़िया है। एंड 142 kgs का वेट है। आप इसको स्कूटर को लोकल राइड करिए, अपनी ऑफिस गोइंग में, टूरिंग पे लेके जाना मांगे तो भाई आप इसको टूरिंग पे भी लेके जाइए। भाई ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगा, आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि आप जब बैठोगे यहाँ पे पैर रख सकते हो या आप आगे पैर रख सकते हो। आपने मेरे शॉर्ट्स में देख लिया होगा, मैं आराम से स्कूटर को चला रहा हूँ। एंड ओवरऑल दिस स्कूटर बढ़िया। इसकी जो सस्पेंशन है अगली और पिछली जो टेलीस्कोपिक है, दैट इज़ 31 mm की, जिद ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 97। ये जो पिछली है कॉइल शॉक ऑब्जर्वर है, 2 दिए गए हैं इधर विद 94 ट्रैवल डिस्टेंस। अगर आप स्कूटर को गड्ढों के बीच में से निकालते हैं, ठीक है, स्लो करोगे तो ठीक है, मगर आप इसको अगर तेज़ निकालोगे तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि झटके लग सकते हैं। पिछले वाले बैठे भाई को भी झटका लगेगा। मैं तो थोड़ा सा हैवी वेट हूँ तो मेरे को तो थोड़ा सा फील हुआ। एंड
जो चीज़ की मेरे को थोड़ी सी वो लगी, कंपनी अगर चेंज कर दे भाई, इसके जो ये इंडिकेटर्स हैं भाई, ये नॉर्मल जो जिसको बोलो ना बल्ब वाले हैं विद क्लियर ग्लास, बट सारा टाइम ये हिलते रहते हैं, ये बट थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा मेरे को। दूसरी चीज़, इस स्कूटर के अंदर LCD डिस्प्ले दिया गया है यार, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार कंपनी के पास इतना कुछ है तो भाई TFT क्यों नहीं दिया। बट नेवरदलेस अगर इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स कंपनी कर दे तो बहुत बढ़िया लगेगा। बट ओवरऑल इसमें कुछ वैसा कुछ कमी नहीं है छोड़ी। इट्स अ फन टू राइड स्कूटर। मार्केट में सेम इस कैटेगरी में जिसको बोलो कि मैक्सी स्कूटर में और भी प्रोडक्ट हैं अलग ब्रांड के। आप अगर स्कूटर लेना मांग रहे हो स्पेशली एज अ मैक्सी, तो शोरूम विजिट करिए, स्कूटर के ऊपर बैठ के देखिए, एंड देन टेस्ट राइड मिलती टेस्ट राइड लीजिए, दूसरे को भी टेस्ट करिए, चेक। ऐसा नहीं बोल रहा कि दूसरे को ना करिए, दूसरे को भी चेक करिए और फील एंड देन मेक योर ओन डिसीजन कि आपको क्या बढ़िया लगा है। ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा मेरी तरफ से भाई स्कूटर लाजवाब है, शानदार लगा मेरे को, मज़ा आ गया इस राइड का। दो बारिश में था बट स्टिल अमेजिंग। कैसा लगा आपको ये छोटा सा नॉलेज वाला वीडियो ऑन हीरो जूम 160 का करा हमने आज राइड रिव्यू। अगर अच्छा लगा नॉलेज का वीडियो अगर तो लाइक कर दिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना। और जो भाई लोग लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं अपने लिए कोई स्कूटर, तो उनको तो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए कि हीरो जूम 160 में क्या खासियतें दी गई हैं। एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल बटन बाकी घंटे वाले बटन को बताओ नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलता है किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।